हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कुछ आगे के कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। अभी तक के लेक्चर से हम लोग हर तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, बस उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है और कुछ अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना है। बाकी इस चैप्टर्स में जितने भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने अब सीख लिया है। जो फार्मूला हम लोग विदाउट कंडीशन सीखे थे, मतलब हम लोग कंडीशंस पे ध्यान नहीं देते थे और डायरेक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते थे, बोर्ड लेवल के लिए वो सफिशिएंट भी था। उसी तरह के प्रॉब्लम्स को उसी रिजल्ट को अब हम कंडीशन के साथ सोचेंगे कि अगर ऐसा कंडीशन होगा तो फिर उस रिजल्ट में क्या चेंजिंग आएगा, ये हम लोग सीखेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल प्रॉब्लम से। ये एक बच्चे का डाउट ही है, एक बच्चे का ये डाउट है कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स इंटू कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो उनके डाउट को क्लियर करते हैं। वो बोल रहा था कि रेंज में सर थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम को मैंने लेक्चर में ही डाल दिया ताकि आप सबों के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और रेंज निकालते हैं। Here given that fx is equal to cot inverse x into cot inverse minus x. This is equal to cot inverse x into cot inverse minus x will be pi minus cot inverse x. ये प्रॉपर्टी हम लोग पहले सीख चुके हैं। नाउ मल्टीप्लाई बोथ, वी गेट पाई इंटू कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। टेकिंग आउट कॉमन माइनस, वी गेट कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू cot inverse x. Now firstly we make perfect square, because हम लोग सीखे हुए हैं कि जैसे ही क्वाड्रेटिक हमको दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा, पहला काम हमारा होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो हम लोग पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। माइनस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, इसको 2ab पर ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू a into b. In place of b we have pi by 2. Therefore adding a square of pi by 2 and subtracting a square of pi by 2. Therefore this is equal to cot inverse x minus pi by 2 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से आप देखें, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके लिए ऊपर वाले टर्म्स को हम इरेज कर रहे हैं। ऊपर में हम लोगों ने जो भी लिखा है उसको हम इरेज कर देते हैं। तब तक आप एक बार इसको देखिए ध्यान से, अगर कहीं पे समझने में दिक्कत है। वैसे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको ऑलरेडी कराए हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे इरेज कर देते हैं। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, और एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ cot इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। अब हम लोगों को इसका रेंज निकालना है। ये हमारा एफ एक्स हो गया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक स्टेप और बढ़ा दें तो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस
कॉट इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर। आप यहां से या यहां से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अब हम जानते हैं कि इनका रेंज कैसे निकालना है। हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं इस तरह। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ रेंज ऑफ कॉट इनवर्स x। वी नो दैट कॉट इनवर्स x इज लाइंग बिटवीन 0 टू पाई, ओपन इंटरवल, इसीलिए हम लोग यहां पे इक्वल का साइन नहीं दिए हुए। अब क्या करना है हमको, माइनस करना है पाई बाई 2। तो माइनस कर दिया जाए तो माइनस पाई बाई 2 लेस देन कॉट इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 लेस देन पाई माइनस पाई बाई 2। तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। अब हम लोगों को यहां पे कॉट इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 को स्क्वायर करना होगा। जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होगा तो ये निगेटिव पार्ट से तो बड़ा ही होगा, लेकिन ये वैल्यू अगर माइनस ऑफ पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब इस पार्ट की वैल्यू कहीं ना कहीं 0 के इक्वल जरूर हो रही है। ये माइनस पाई बाई 2 के इक्वल नहीं हो रहा है, ये वैल्यू पाई बाई 2 के भी इक्वल नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इनके बीच लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 0 जरूर हो रही होगी। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो वो तो 0 से हमेशा बड़ा ही होगा, लेकिन 0 पे अब इक्वल का साइन भी आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 के बराबर जरूर हो रहा है, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में ही 0 है। तो 0 लेस देन और इक्वल टू कॉट इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। और यहां पर ओपन इंटरवल ही रहेगा, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो स्क्वायरिंग हम लोग करेंगे तो पाई स्क्वायर अपन 4 मिलेगा। अब ये जो वैल्यू है इसके पहले माइनस है, fx तक पहुंचना है तो इस टोटल पार्ट के पहले माइनस है, तो तीनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव साइन से तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा ये दिस इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन माइनस ऑफ कॉट इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0। निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब क्या करना है कि पाई स्क्वायर अपॉन 4 ऐड करना है। व्हेन वी एडिंग पाई स्क्वायर अपॉन 4 वी गेट here equality also exists. Therefore पाई स्क्वायर अपॉन 4 ऐड करने पे 0 लेस देन पाई स्क्वायर अपॉन 4 ऐड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू fx एंड लेस देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। therefore range of fx is open interval 0 to close interval pi square upon 4. This is the result. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। Let us see this problem. Our next problem is if x less than 0, we have to prove that cos inverse x is equal to pi minus sin inverse रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये रिजल्ट नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, cos इनवर्स x को sin इनवर्स में बदलना हम जानते हैं, लेकिन वहां पर हम पाई वगैरह के बारे में सोचते ही नहीं है, या निगेटिव ही नहीं सोचते थे अभी तक। इस प्रॉब्लम में हम लोग सोचते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। हम लिखते हैं यहां पे सिंस x लेस देन 0, दिस इंप्लाइज दैट अगर x हमारा लेस देन 0 है तो हम जान रहे हैं कि cos इनवर्स x उतना होगा, यही ना प्रूफ करना है। तो हमको पता है कि अगर x निगेटिव हो, व्हेन x इज नेगेटिव, दैट इज ये x cos इनवर्स का आर्गुमेंट ये निगेटिव है। व्हेन x इज नेगेटिव then cos inverse x is equal to pi minus cos inverse
माइनस एक्स। हो सकता है कि इस रिजल्ट में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा। अब देखो जरा ध्यान से, मैं क्लियर करता हूं आपके कंफ्यूजन को। ये रिजल्ट मैंने आपको कराया है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये रिजल्ट सही था, लेकिन कब? जब x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना? क्योंकि जब x पॉजिटिव हो गया तब यहां पे माइनस एक्स क्या हो गया? निगेटिव, और x यहां पर क्या है? पॉजिटिव। समझ रहे बात आप? उसी तरह से यहां पर x निगेटिव है, यानी ये पार्ट, ये x जो है ये निगेटिव है। तो जब निगेटिव, यहां पर x पॉजिटिव था तो माइनस एक्स निगेटिव हो गया। यहां x निगेटिव है तो x ही ना निगेटिव होगा, और x निगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे ये रिजल्ट है, बिल्कुल उसी तरह से ये रिजल्ट है। बस अंतर यहां पे था कि हियर x इज पॉजिटिव एंड हियर x इज निगेटिव। एंड सिंस x इज निगेटिव, therefore we can write cos inverse x is equal to pi minus cos inverse minus x। यहां भी कंफ्यूजन का चांस है। माइनस एक्स इज नॉट नेगेटिव, माइनस एक्स इज पॉजिटिव बिकॉज हियर एक्स इज नेगेटिव। क्लियर हो गया डाउट? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस, अब x माइनस एक्स पॉजिटिव है तो अगर आप कॉस इनवर्स माइनस एक्स को साइन इनवर्स में बदलना चाहें तो क्लियरली आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स में मैंने आपको बताया है b बाई एच के बारे में। तो b हो गया आपका माइनस एक्स, h हो गया 1, p हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स p अपॉन h, that is root under 1 minus x square। this is the result। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, बस कंडीशंस पे ध्यान देना है। कंडीशंस आपको अगर समझ में आ गया तो फिर इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। देखिए आप, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज आस्क्ड इन IIT JEE। ये IIT में आया हुआ प्रॉब्लम है। प्रूव दैट cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे प्रूव करें कि x को आप सोचे ही नहीं कि x पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या 0 हो सकता है, तो भी आप इस प्रॉब्लम को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन सही तरीका क्या होगा कि हमें तीनों ही केस को बारी बारी से रियलाइज करना होगा यहाँ पे कि अगर ये होगा x तो क्या ये रिजल्ट सही होगा। क्योंकि अगर x क्या क्या हो सकता है, x में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, और तीनों ही कंडीशंस में ये रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, तभी इसको आप ओवरऑल ट्रू कह सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। तो हम पहले केस में ले लेते हैं व्हेन x इज पॉजिटिव, ठीक है। केस 1, व्हेन x ग्रेटर देन 0। और आपको पता है कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब हमको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी, बस हमको कन्वर्ट करते चलना है। LHS हम लेके चलते हैं, कन्वर्जन करते हैं। तो ये हो गया cos ऑफ tan इनवर्स साइन। अब इस cot इनवर्स को साइन में हम लिखेंगे। तो आप देखिए, cot इनवर्स x को अगर हम लोग साइन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? cot इनवर्स x है, आप जानते हैं cos होता है b बाई p। तो h कितना हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्यों हम साइन इनवर्स नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे साइन है, अंदर साइन इनवर्स आएगा तभी सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स p यानी कि 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट। दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ
tan inverse sin inverse this result, sorry, h plus n. So this is equal to tan inverse. Sin inverse cancel out 1 upon root under 1 plus x square. अब हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदलेंगे. तो ये है cos, इस tan इनवर्स को बदल लिया जाए cos इनवर्स में. तो यहां पे क्या है रिजल्ट हमारा कि tan इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. tan में हम जान रहे हैं कि p है और b है, तो h क्या होगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. तो इसका रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी रूट अंडर 2 प्लस एक्स स्क्वायर. तो अगर हम इसको कॉस में लिखेंगे तो कॉस इनवर्स b कितना है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन h कितना आया, रूट अंडर 2 प्लस एक्स स्क्वायर. Cos and cos inverse will be cancel out. Therefore, this is equal to 1 plus x square upon 2 plus x square. Or we can write root under, interchange कर देते हैं, addition of two numbers holds commutative law always. So x square plus 1 upon x square plus 2. This is the RHS. इसी तरह से हम क्या करेंगे कि अब एक बार x लेस देन 0 के लिए सोचेंगे और फिर हम x इक्वल टू 0 के लिए सोचेंगे. तीनों ही कंडीशंस में हमको दिखाना होगा कि ये रिजल्ट इसके इक्वल है, तभी यह प्रॉब्लम हो पाएगा. मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं लेते हैं, बस वो इतना ही बना देंगे, तो ऐसे में आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाएगा कभी भी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए केस 2 हम लोग लेते हैं. केस 2 में हम लेते हैं when x लेस देन 0. अब आप देखो, जब x लेस देन 0 होगा देन cot इनवर्स x, cot इनवर्स x है नहीं, तो x जब निगेटिव होगा, आप इस फॉर्मूले को याद करो, जैसा कि प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में भी मैंने डिस्कस किया था इस रिजल्ट को, कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x व्हेन x ग्रेटर देन 0. ठीक है ना, तो यहां पे सॉरी आप ऐसे नहीं, आप ऐसे सीखेंगे. ठीक है, यहां पे x ग्रेटर देन 0. तो यहां क्या होगा कि x अगर लेस देन 0 है देन cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स माइनस x. ठीक है, क्योंकि ये लेस देन 0 था तो ये निगेटिव हो गया, पाई माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. तो x निगेटिव है तो माइनस x पॉजिटिव हो जाएगा. अब आप देखो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, cos ऑफ tan इनवर्स साइन cot इनवर्स x को हम लोग लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स माइनस x. ये दिस इज इक्वल टू cos ऑफ tan इनवर्स साइन. अब साइन ये पाई माइनस, इसको आप थीटा मानो, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा. तो ये हो जाएगा साइन एंड cot इनवर्स माइनस एक्स. दिस इज इक्वल टू cos tan इनवर्स साइन. अब हम इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन इनवर्स में ये कितना होगा, फिर उसी तरह से हम b अपॉन p सोचेंगे कॉट के लिए, तो b हो गया माइनस एक्स एंड p इज इक्वल टू 1. देयरफॉर h इज रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन एंड साइन इनवर्स हट जाएगा, क्या आ गया, रूट अंडर 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एंड नाउ वी कन्वर्ट tan इनवर्स इन cos इनवर्स, देन वी गेट cos इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1. बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो केस 1 का प्रोसेस था हमारा, बिल्कुल वही आ जाएगा. यहां भी रूट
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू RHS। सेकेंड केस से भी हमारा हो गया। आप थर्ड केस ले लो, when x इज इक्वल टू 0। तो जरा आप देखो कि जब x 0 होगा तो क्या होगा, यही पे हम लोग समझ लेते हैं। आप देखो यहां cot इनवर्स 0, तो cot इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 1। tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। एंड cos पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, यानी 1 बाई रूट 2। मतलब क्या हुआ, when we put x is equal to 0 in LHS, we get value of LHS will be 1 upon root 2, and when we put x is equal to 0 in RHS, we get 0 plus 1, 0 plus 2, that is 1 upon root 2. LHS is equal to RHS, also for x is equal to 0, therefore this result is true for all x. Either x is positive or negative or 0, whatever may be x, x कुछ भी हो, ये रिजल्ट सारे x के लिए सही है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। आप क्या करोगे कि किसी एक केस को लेकर के, तो फिर अगर 5 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में तो आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी के नंबर रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और सीखते हैं। देखिए, अब जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ये आप पहले सीख चुके हैं। हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में जो हमारा रेसिप्रोकल का रिलेशन होता था उसी को हम एक बार फिर से सीख रहे हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने वहां पे नहीं सोचा था, और यहाँ पे अब हम उस पर फोकस करेंगे कि आखिर इसका क्या मतलब है। तो इसमें 3 ही तरह का रिजल्ट हम लोगों ने सीखा था। उनमें से पहला रिजल्ट है साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, वेयर कंडीशंस भी हम लोगों ने लिखा था। मैंने आपको ये कंडीशन वहां बताया था कि मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर आप इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटिव। ये रिजल्ट आपको मिलेगा, जिसमें से ये पहला रिजल्ट है हमारा जो हम लोगों ने सीखा था कि ये साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल होगा कॉसेक इनवर्स x के, अगर x इस इंटरवल में लाई करे। क्यों x इसी इंटरवल में लाई करे, ये आप थोड़ा सोचिए। पहली बात कि कॉसेक इनवर्स का डोमेन यही होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि कॉसेक इनवर्स एग्जिस्ट करे तो फिर x को इस इंटरवल में लाई करना ही होगा। दूसरी बात, इस साइन इनवर्स के साथ भी तो 1/x है, और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स के साथ जो भी आर्गुमेंट है इसकी वैल्यू लाई करनी चाहिए -1 से 1 के बीच में। तो आप देख लीजिए कि अगर आप -1 से छोटा नंबर या 1 से बड़ा नंबर, इवन कोई भी नंबर -1 से जो छोटा हो या 1 से बड़ा हो, अगर आप उस नंबर को रेसिप्रोकल करोगे तो ये फिक्स है कि वो नंबर इसी के बीच में लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में ही वो नंबर लाई करेगा, ये श्योर है। ठीक है ना? तो इसलिए ये कंडीशन अगर नहीं होगा तो फिर इस रिजल्ट को हम हमेशा ट्रू नहीं बोल सकते, क्योंकि इस कंडीशंस पर ही ये रिजल्ट सही हो पाएगा, ताकि हमारा LHS और RHS दोनों डिफाइंड है। RHS इसलिए कि कॉसेक इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब x उस इंटरवल में हो, और 1/x करने पे x का जो वैल्यू हम लिए हैं वो रेसिप्रोकल करने पे अपने आप -1 से 1 के बीच में लाई करने लगेंगे, तो ये रिजल्ट हमारा सही है। तो ये एक पहला कंडीशन हुआ। प्रूफ देखते हैं इसका, वहां पर भी मैंने आपको इसका प्रूफ बताया था कि हम लोगों क्या करेंगे कि मान लेंगे कि लेट थीटा इज इक्वल टू या साइन इनवर्स 1/x, वहां भी मैंने आपको प्रूफ बताया था, ध्यान से देखिएगा, लेकिन वहां हम लोग सोचते नहीं थे। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा।
अब जैसे ही आप इसको थीटा मान लिए तो आप जरा ये बताइए कि थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए। साइन इनवर्स की वैल्यू आप जानते हैं कहां से कहां तक, -π/2 से π/2, लेकिन यहां पे 1/x है और 1/x होने का मतलब क्या हुआ कि थीटा कभी भी आपको जीरो नहीं मिलेगा। जीरो कब मिलता, साइन इनवर्स कोई भी हो यहां पे आर्गुमेंट, वैल्यू जीरो कब मिलेगा, यानी जीरो एंगल कब मिलता है, जब साइन इनवर्स का आर्गुमेंट जीरो हो। क्या 1/x कभी इंफिनिटिव होगा, सॉरी 1/x कभी जीरो होगा, होगा कब होगा, जब x इंफिनिटिव को टेंड करे। लेकिन क्या आप यहां इंफिनिटिव या माइनस इंफिनिटिव तक तो क्लोज ब्रैकेट है ही नहीं, तो ये वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा। तो थीटा इनके बीच में तो होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं हो पाएगा थीटा, मतलब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट जीरो। इसकी वैल्यू कोई भी एंगल हो सकती है, जीरो नहीं होगी। जीरो इसलिए नहीं होगी कि साइन इनवर्स की वैल्यू जीरो एंगल तभी मिलेगा जब उसका आर्गुमेंट क्या हो, जीरो हो। आर्गुमेंट जीरो होने के लिए x को होना पड़ेगा इंफिनिटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, आप देखिए, हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x। दिस इंप्लाइज दैट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू x। रेसिप्रोकल कर दी। यहां के बाद जो मैंने आपको प्रूफ बताया था ना कि कॉसेक को उधर भेज के थीटा के जगह पर हम ये रख देते थे कि कॉसेक को उधर भेज देंगे कॉसेक इनवर्स x और थीटा के जगह पे ये वैल्यू, तो प्रूफ हो गया। आप वहां पे जो मैंने बताया, यहां पर हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ कॉसेक इनवर्स ऑपरेट करते हैं। तो हम लिखते हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। अब जरा आप सोचो कि क्या कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं यहां पे। तो आप सीखे हुए हैं f इनवर्स ऑफ fx। आपने रिजल्ट सीखा है कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट जीरो। देयरफॉर थीटा यहां पर इसी इंटरवल में है भी, इसीलिए हम इसको थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x और हियर थीटा विल बी, थीटा क्या है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ये हमारा इस रिजल्ट को अच्छे से हम जनरलाइज वे में सीख लेंगे क्या क्या कंडीशन हो सकता है। एक बात और हम यहां से देखिए कि भले ही वहां पे हम लोग बोर्ड लेवल में इसके कंडीशंस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किए थे, लेकिन अगर डिस्कशन नहीं भी किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अंतर तो कुछ नहीं आया, जो हम सीखे थे वही रिजल्ट है, कुछ गलत नहीं हम सीखे थे वहां भी, ठीक है ना। हालांकि वहां गलत नहीं था, बोर्ड लेवल के लिए वो सफिशिएंट था। बस इन सब कंडीशंस पे हमने डिस्कस नहीं करा था जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। और डिस्कशन करने के बाद भी हमको क्या मिला कि जो हम वहां सीखे थे वहां वही है। आप बिल्कुल बिना सोचे आप इसको कन्वर्जन में ला सकते हैं। साइन इनवर्स 1/x को आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे ही साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक ही तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। दोनों पॉजिटिव भी एक ही जगह होता है, दोनों निगेटिव भी एक ही जगह होगा, दोनों का रेंज भी मिलता जुलता है, देखें ना। इसीलिए इसमें कोई अंतर नहीं आया है हमारा। सिमिलरली जब हम कॉस इनवर्स 1/x लेंगे एंड सेक इनवर्स x के इक्वल करेंगे तो कंडीशंस जो हम लिखेंगे, चूंकि कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स भी सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए वहां भी कंडीशंस चेक करने के बाद भी हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत कहां होगा, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स जो हम सीखे हैं, क्योंकि टैन निगेटिव में माइनस बाहर आ जाता है लेकिन कॉट निगेटिव में पाई माइनस हो जाता है, तो वहां पे हमको सोचना ज्यादा पड़ेगा। पहला दो रिजल्ट में हमको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नोट कीजिए आप, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद।
देखिए सेकेंड रिजल्ट cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x. कंडीशन मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दैट इज x बिलोंग्स टू -infinity टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज 1 टू ओपन इंफिनिटी. प्रूफ कर लेते हैं इसको भी. मान लेते हैं लेट cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा. अब बताओ थीटा यहां पे क्या होना चाहिए. अगर cos इनवर्स x थीटा है तो cos इनवर्स 1/x का cos इनवर्स का हम रेंज जानते हैं. रेंज इसका क्या है, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई. लेकिन 1/x अगर है तो π/2 तो हमको यहां पे एंगल नहीं मिलने वाला है. बात आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल पिछले लेक्चर की तरह है. पिछले लेक्चर नहीं, पिछले प्रॉपर्टी की तरह है. यहां से क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1/x. दिस implies that sec theta will be x. Creating sec inverse in both the sides, we get sec inverse of sec theta is equal to sec inverse x. This implies that sec inverse sec theta will be theta when theta belongs to 0 to pi except π/2. Therefore, this is true. We can write here theta is equal to sec inverse x, and this implies that theta is equal to cos inverse 1/x is equal to sec inverse x. This is the result. बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें भी. हाँ, तीसरा वाला प्रॉपर्टी थोड़ा ढंग का है तो उसको हम सीखते हैं. पहले आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए, बात को नोट डाउन कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं. कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि ये आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री अगर जितना मैं बता रहा हूं आप कर लोगे तो फिर आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स में ऐसा नहीं लगेगा कि आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को आपने नहीं देखा है या ये प्रॉपर्टी आप नहीं जानते हैं, ये नहीं लगेगा. हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर ही लेंगे. वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे. ठीक है ना. हाँ, पढ़ा हुआ आपको सब कुछ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आप नहीं जानोगे. आगे बढ़ते हैं. देखिए नेक्स्ट रिजल्ट, tan इनवर्स 1/x. यहां मैंने इक्वल अभी लिखा ही नहीं है कि cot इनवर्स x के इक्वल होगा कि क्या होगा, क्योंकि वो जो मैंने आपको पहले बताया था वो मैंने ये रिजल्ट बताया था आपको कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x व्हेन x ग्रेटर देन 0. आप देखिएगा ये कंडीशन मैंने आपको बताया था वहां पे. x लेस देन 0 के लिए क्या होगा ये मैंने आपको वहां पे नहीं बताया था. चलिए हम लोग रिलेट करते हैं इन दोनों को और सीखते हैं कि क्या कंडीशंस है, क्या होना चाहिए. मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा. तो आप बताइए कि थीटा क्या होना चाहिए. बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0 और -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में. सॉरी, ये 1/x. दिस implies that tan theta is equal to 1/x. This is equal to cot theta is equal to what? x. और जब आप cot इनवर्स को ऑपरेट करेंगे, देखिए आप cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स x. अब आप बताओ क्या यहां पे cot इनवर्स cot थीटा को हम थीटा लिख दें? तो आप सीखे हैं, आप प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं. देखो आप क्या पढ़े हो जस्ट प्रीवियस लेक्चर में कि cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to पाई. ठीक है. जब थीटा ओपन इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग करेगा तब आप cot इनवर्स cot थीटा को थीटा लिख सकते हैं.
लेकिन क्या यहां पे थीटा 0 से पाई के बीच में है? नहीं है। यहां पर थीटा 0 से पाई मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस पूरे कंडीशंस के लिए हम इसको थीटा नहीं लिख सकते, हम थीटा लिख सकते हैं। अब यहां से केस बन जाएगा हमारा क्या? केस 1, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। मैंने क्या किया कि निगेटिव पार्ट वाले में से पॉजिटिव पार्ट को मैंने अलग कर लिया। और अब आप जरा सोचो कि अगर थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में, तो tan थीटा कहां पे बिलोंग करेगा? 0 से इंफिनिटी, tan 0 0, tan π/2 इंफिनिटी। और tan थीटा कहें 1/x है, तो 1/x बिलोंग करेगा 0 से इंफिनिटी, यानी x भी हम बोल सकते हैं 0 से इंफिनिटी, यानी x क्या? पॉजिटिव। 0 से इंफिनिटी मतलब x पॉजिटिव। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा कि cot इनवर्स cot थीटा को हम थीटा तो लिखेंगे, लेकिन कब? जब थीटा बिलोंग करेगा 0 से π/2। और इसका मतलब क्या आया कि जब x जो आप देख रहे हैं डोमेन के लिए वो पॉजिटिव है। तो वही मैंने बोर्ड लेवल के टाइम में आपको ये कंडीशन बताया था कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x व्हेन x ग्रेटर देन 0। दैट इज cot इनवर्स cot थीटा को हम थीटा लिखेंगे कब? जब x ग्रेटर देन 0 हो। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स x एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। दिस इज ट्रू ओनली व्हेन x ग्रेटर देन 0। अब जरा आप ये बताना मुझे कि अगर x निगेटिव होगा तो क्या होगा? मतलब ये हुआ कि अगर -π/2 से 0 में थीटा रहा तब क्या होना चाहिए? आप वो होमवर्क रह जाएगा आपका कि थीटा अगर, हाँ ऐसा नहीं कि रिजल्ट आप देख करके किसी बुक से और मुझे बता दें, आप रिजल्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर थीटा 0 से -π/2 से 0 इंटरवल में होगा तब क्या होना चाहिए। आप ये मुझे सोच समझ के तब आंसर दीजिएगा, रिप्लाई दीजिएगा। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अब ज्यादा नहीं इसमें बचा हुआ है, बहुत जल्द, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि वेक्टर चैप्टर, वेक्टर अलजेब्रा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप अपना उस पर रिवीजन रखें, आप चैप्टर्स को पढ़ते रहें बुक से, ताकि जब हम लोग स्टार्ट करें उस चैप्टर्स को तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। आज इतना ही आप लोगों का रहेगा, बाकी प्रैक्टिस कीजिए आप।